नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज 24 गाजीपुर से कमलेश कुमार की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरजू पांडे पार्क में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी आरिका अखौरी को सौंपा, जिसमें ग्राम प्रधानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष मदन यादव के नेतृत्व में कचहरी स्थित डीएम कार्यालय पर एकत्रित ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। प्रधान जिलाधिकारी तथा शासन से निम्न प्रकार की मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया, जिसमें ग्राम पंचायत में बने पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, आरआरसी सेंटर, जच्चा बच्चा केंद्र अराजी नंबर में बने हैं, उसके नाम से सरकारी अभिलेख में दर्ज किया जाए। जनपद गाजीपुर में छोटी ग्राम पंचायत को अतिरिक्त धनराशि दिया जाए, जिनकी आबादी 1500 तक है। प्राथमिक बहुत प्राथमिक विद्यालयों में अभिभावक संघ के व्यक्ति के साथ जो प्रधानाध्यापक कारक रखाव का खाता संचालित है, उसे खाते का संचालन प्रधान व प्रधानाध्यापक के द्वारा कराया जाए। छोटी ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन मनरेगा योजना के अंतर्गत बने हैं, उसमें हैंडपंप प्लम्बरिंग के कार्य का भुगतान मनरेगा से नहीं हो पा रहा, उसका भी भुगतान पक्का मटेरियल सामग्री में कराया जाए। मनरेगा योजना के अंतर्गत पक्के कार्य का पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा। जब पैसा आ रहा है तो उसमें शासन द्वारा शर्तें लागू कर दी जा रही, उसको पत्र भेजकर खत्म कराया जाए तथा जो भी पुराना या नया भुगतान बकाया है उसे भुगतान किया जाए। छोटी ग्राम पंचायत में 16 दिसंबर 2021 को पंचायत राज अनुभव 3 द्वारा जारी किया गया शासनादेश लागू किया जाए, जिसमें उल्लेख किया गया है कि छोटी ग्राम पंचायत में मानदेय की धनराशि अलग से दी जाए। अध्यक्ष जी, आज आप अपने संगठन को लेकर के जिला अधिकारी महोदया से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? हम लोग अपने संगठन के लेकर के मिले हैं जिला अधिकारी महोदया से। 13 सूत्री हमारी मांग थी। उन्होंने कहा कि जो हो सकता है मैं यहाँ से उसको मानवाऊँ करवाऊँगी। बहुत सकारात्मक बात हुई और 2-3 बिंदु जो मुख्य थे उसको उन्होंने नोट किया और कहे कि हम इसको करवाएं। आज क्या हुआ है, किस संपर्क में आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ? देखिए, मैं पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बने हैं। महोदय, यहाँ इतनी विडम्बना है कि जब काम कराने की बात आती है मनरेगा में तो कहा जाता है कि 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख का आप काम करा दीजिए और हमारे प्रधान साथी काम करा देते हैं। जब पेमेंट की बारी आती है तो कहते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये मतलब वो आपके कहने से ही प्रधान साथियों ने काम कराया है, अपने मर्जी से तो कराया नहीं। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट क्यों नहीं किया जाता? 4-6 महीना, साल भर पेमेंट पड़ा रहता है। मजदूरी तक का पैसा 4-4, 6-6 महीना पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि प्रधानों के द्वारा कार्य कराया जाता है और मजदूर जाकर के प्रधान का दरवाज़ा खटखटाता है कि भाई हमने तो आपके कहने से मजदूरी की है, मजदूरी का भुगतान हमारा किया जाए। लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है, केवल आश्वासन पर टिका है, आश्वासन दे करके सब चले जाते हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गांव का विकास हर प्रधान साथी चाहता है कि गांव का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उसको इतना टार्चर किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है और टार्चर करके उसे इतना टार्चर किया जाता है कि वो इतना मजबूर हो जाता है कि वो शिथिल होकर के वो बैठ जाता है और बाद में सर पे हाथ रख करके कपार पीटता है कि हमने इतने का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का काम करा दिया, अब जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से है कि जितने भी कार्य हो चुके हैं उनका पेमेंट जल्द से जल्द कराया जाए। और एक समस्या और तमाम समस्याएं आती है, लेकिन हमारा कहते हैं कि आप पंचायत भवन बनवाओ, कूड़ा घर बनवाओ, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि वो जो ज़मीनें हैं वो पंचायत भवन के नाम से हो, चाहे कूड़ा घर के नाम से हो, चाहे स्वच्छता मिशन के से जो भी कार्य कराए जाते हैं, उस ज़मीन को सरकार के द्वारा चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद तब प्रधानों को आदेशित किया जाए कि ये कार्य कराया जाए।
अखिल भारतीय प्रधान संगठन आज डीएम से मिले हैं, क्या मामला है? अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन आज अपने प्रधानों की लोकल समस्याओं को लेकर जो जिले से संबंधित हो उस समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से वार्ता। लेकिन मैं आप लोगों से बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, यह जिलाधिकारी हमारे 16 ब्लॉक अध्यक्षों तक को भी स्थान और कुर्सी नहीं दे सकी कि हमारी बातों को सुन ले। सबसे बड़ी समस्या क्या कहते हैं हमारे यहाँ ये है कि यहाँ पर सफाई कर्मियों की ट्रांसफ़र हुआ, आज तक वो ब्लॉकों में नहीं पहुँचे। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि सत्ता द्वारा लगातार ग्राम प्रधानों को कहा जा रहा है कूड़ा घर बनवाइए, पंचायत भवन बनवाइए, खेलकूद का मैदान बनवाइए, लेकिन यहाँ की जिलाधिकारी ध्यान न देने के कारण लेखपाल किसी भी ग्राम सभा में पैमाइश करने नहीं जा रहा है ग्राम प्रधानों के कहने से, जिससे ग्राम प्रधानों में बहुत बड़ा आक्रोश है और ग्राम सभा की जनता आपस में ग्राम प्रधानों को परेशान करने का कार्य कर रही है। इसलिए मैं आप लोगों से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष अगर ये चाहती है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ग्राम सभाओं में कार्य करें तो उनके लिए बैठाए हुए जो अधिकारी बैठाए गए हैं उनको भी आदेशित करें कि वो ग्राम पंचायत अध्यक्षों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए और कार्य कितने जल्दी से संपादित हो, पैमाइश किस तरीके से हो सके, ग्राम सभा की सफाई कैसे हो सके, उन सभी मुद्दों पर क्या कहते हैं विचार करते हुए जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करें, तभी ग्राम पंचायत अच्छी तरीके से कार्य कर पाएगा। अन्यथा की स्थिति में बहुत ही दुखद स्थिति ग्राम पंचायत अध्यक्षों की इस समय बनी हुई है। आए दिन झगड़ा लड़ाई हो रही है और झगड़ा लड़ाई होने का कारण सिर्फ ये है कि एसडीएम का ग्राम सभा या ब्लॉक स्तर पर उस तरीके से उसकी क्या कहते हैं यानी उपस्थिति नहीं हो पा रही है जिस तरीके से उसको उपस्थित होकर सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप और सहयोग करना चाहिए। सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रयागराज। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ 24 के साथ।